देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। अभी ये इंसिडेंट हुआ है किस पे, तो एक हाइड्रोजन का सैंपल था ग्राउंड स्टेट में, उस पर इंसिडेंट हुआ, मतलब n बराबर 1 पे था वो। हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स ए फ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंटली एमिट रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो जो लेमडा है वो कितना होगा। तो देखो इसको बहुत आसानी से बताता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो nth एनर्जी लेवल पे गया है, ठीक है, एक्साइटेड होकर के। तो मान लो लिखो लेट द इलेक्ट्रॉन बी इन nth एनर्जी लेवल या स्टेट। और एक फॉर्मूला होता है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, different photons emitted by a sample of atom, different photons emitted by a sample of atoms जो होता है is equal to n minus 1 by 2। ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में देखो बोला है कि हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब ए फ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंटली एमिट रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ के मतलब रेडिएशन जो है 6 है डिफरेंट वेवलेंथ का। तो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 बराबर 12। 12 मतलब 4 गुने 3, तो n जो है 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अरे 4 इंटू 3 है ना, तो 4 इंटू 4 माइनस 1, तो वही n जो है 4 हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है 4th एनर्जी लेवल तक यहाँ पर एक्साइटेड हुआ है। अब अगर कहीं पर ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n1 से n4 तक में, ठीक है, या n1 से n2 तक में, समझ रहे हो ना, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक में। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, या n इनिशियल से n फाइनल लिखो ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है ई, ठीक है, ई एन फाइनल माइनस ई एन इनिशियल। समझ रहे हो। और जब हमने पढ़ाई करी थी थ्योरी में, तो वहाँ पर एक ई एन का फॉर्मूला था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ पर तो हमें हाइड्रोजन लेना है, तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा -13.6, जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा बाई एन स्क्वायर। तो ये तुम एक बार एन फाइनल के लिए और एक बार एन इनिशियल के लिए यूज करो। सो डेल्टा ई बराबर -13.6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और ये लिख देंगे हम लोग एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फाइनल तो 4 जा रहा है ना, सो -13.6 1 बाई 4, तो 16 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 1 का स्क्वायर, 1 से जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा -13.6 इंटू -15/16, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। सो डेल्टा ई इक्वल्स टू आ गया 13.6 इंटू 15/16, और ये एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये डेल्टा ई आ गया। अब डेल्टा ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा। तो ये एच सी अपॉन लेमडा विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू 15/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे देखो एच सी जो है ना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट का प्रोडक्ट है। इसका एक वैल्यू होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में ये यूनिट होता है। तो ये याद रखना, बिकॉज अगर ये याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। एच की वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻34, सी की रखेंगे 3 इंटू 10.8, वो भी SI में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करो तो बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, टाइम तुम्हारे पास उतना नहीं मिल पाएगा।
तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि यहाँ पर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर रख दिए अपॉन लेमडा इक्वल टू 13.6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेमडा यहाँ से नैनोमीटर में आ जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू 1240 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 15 नैनोमीटर। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 1240 गुने 16 है ना, डिवाइडेड बाई 13.6 डिवाइडेड बाई 15, 97.2 के लगभग आ रहा है नैनोमीटर में। अब देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, तो हाँ वही 97 के आसपास ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है।